नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसएसएल परिवार पे और 10 मिनट वोकैब शो में। मैं हूं आपका अपना व्यक्ति त्रिपाठी। उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसको लाइक भी कर दिया होगा। सर, आज के सेशन की हम लोग बात करने वाले हैं, बट इससे पहले काफी लोग आप मांग रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दीजिए सर। तो ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे इन सेशंस के पीडीएफ नोट्स शेयर किए जाते हैं। चलिए, आज का पहला वर्ड है सर, दैट इज योर पर्स्पिकैशियस। पर्स्पिकैशियस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज में बहुत गहन अध्ययन करने का, यानी चीजों को समझने की बड़ी गजब की क्षमता जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्स्पिकैशियस। कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, इस सब की जो सोचने की क्षमता होती है, इसको जो सोचने की क्षमता होती है, इसको हम लोग सर क्या बोलते हैं, पर्स्पिकैशियस कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अजित डोभाल साहब है, ठीक है, भारत के एनएसए हैं, जो भारत जैसे देश की 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी की जो रक्षा करता हो, बाकी दुश्मनों से उनकी चाल को समझता हो, तो उसका माइंड कैसा होगा, ही मस्ट हैव अ पर्स्पिकैशियस माइंड। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है दैट इज पंक्टिलियस। पंक्टिलियस वर्ड का मतलब होता है जो डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, डिटेल्स पे बहुत गहराई में जाता है। अगर आपने कभी बुजुर्गों को देखा होगा, वो कोई भी पेपर या आर्टिकल या डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद ही साइन करते हैं। तो ऐसे लोग जो डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, दे आर कॉल्ड एज पंक्टिलियस। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट, है ना, ये हमारे दिल्ली का माउंट आबू है, ठीक है। ये कूड़े का पहाड़ है सर, गाजीपुर लैंडफिल साइट है। जैसे आप इसके पास से जाएंगे तो आपको ऐसी बदबू का एहसास होगा जो जीवन पर्यंत शायद आपके दिमाग में एच हो जाए, ठीक है। तो बहुत शार्प बदबू, बहुत गंदी और भयावह बदबू जो होती है, सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, पंजेंट। आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, हम बात करते हैं पर्स्पिक्यूअस की। पर्स्पिक्यूअस यानी क्या, वैसे तो हम सब रामचरितमानस हमारे मम्मी पापा ने, दादा दादी ने सुना भी होगा, गाया भी होगा, लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ी सी इन सब चीजों से दूर रहती है। और अगर कोई पढ़ना भी चाहता है रामचरितमानस या किसी धार्मिक ग्रंथ को, तो उसको इतना ज्यादा समझ में आता नहीं। लेकिन ये जो कविराज है ना, कुमार विश्वास साहब है, ये जो उनका कहने का लहजा है, ये जो बातों को समझाते हैं, वो इतने प्यार से बताते हैं या ऐसे बताते हैं कि किसी को भी बड़े आराम से क्लियर हो जाए कि क्या लिखा गया, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पर्स्पिक्यूअस। पर्स्पिक्यूअस यानी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली चीज, चाहे वो लिखी हुई चीज हो या बताई हुई चीज हो, उसको सर कहते हैं पर्स्पिक्यूअस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट होता है कि अपने अंदर झांक के देखना। जब भी कोई बैट्समैन, जैसे विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है, लेकिन फिर भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को बार बार एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूं कि बार बार मैं इसी तरीके से आउट हो रहा हूं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कहते थे कि उनकी मेमोरी हाथी की थी, यानी वो अगर एक तरीके से किसी बॉलर के सामने आउट हुए तो दोबारा वैसे हो इसके चांसेस बहुत कम थे, बिकॉज ही यूज्ड टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। तो वो इंट्रोस्पेक्ट करते थे, वो सोचते थे। अगला वर्ड है मेरे पास रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये गांव की पगडंडियां हम लोग भूल चुके हैं, है ना, गांव छोड़ चुके हैं एक लग्जरियस लाइफ के लिए। लेकिन कई बार सोचते हैं हम लोग बैठ के कि क्या हमारा फैसला सही था। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये सोचते जरूर होंगे कि हमने जो फैसला लिया कि हम बड़े शहर में रह रहे हैं, जहरीली हवा ले रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं जो साफ है कि नहीं हमें नहीं पता, उसको आरओ साफ करना पड़ रहा है, जबकि गांव में नदी से सीधा पानी उठाकर लोग पी लेते थे। ठीक है, तो जब किसी फैसले पे आप पुनर्विचार करते हो कि यार ये जो हुआ था, जो मैंने किया था, वो सही था या नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्ट, यानी दोबारा सोचना कि जो मैंने किया था। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट में, है ना, रेट्रो मतलब होता है पास्ट। आपने सुना होगा रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो फैशन, यानी जो पुराना फैशन है, पुराना म्यूजिक है। अगला वर्ड है मेरे पास प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी क्या, है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार कहते हैं कि भारत जो है वो बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। अब देखिए, जब कोई देश 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा हो, तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो वहां पे पैसा लगाना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके देश में पैसा तब लगाता है जब उसको लगता है कि मुझे यहां से कुछ अच्छा बेनिफिट या अच्छा मुनाफा होगा, यहां पे लगाने से मुझे कुछ ग्रोथ मिलेगी, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी क्या, कि आने वाले भविष्य की कुछ अच्छी संभावना की हम जब बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्ट। ठीक है, कि कुछ अच्छा या कुछ हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है, तो कॉलेज प्रोस्पेक्ट। इसलिए जब आप कॉलेज या स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कि जब आप एडमिशन लेंगे तो यहां पे आपको क्या क्या मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी और आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कमस्पेक्ट की बात करते हैं। सर्कमस्पेक्ट यानी क्या, हाल फिलहाल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात है इस समय, तो हमारे भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप कहीं जाएं तो बहुत ध्यान से जाएं। अगर आप ऑलरेडी बांग्लादेश में हैं किसी कारणवश, किसी काम की वजह से, तो बहुत ध्यान से निकले आसपास, क्योंकि इस टाइम में माहौल बहुत ज्यादा डरावना और बहुत ही भयावह है। तो अपनी सुरक्षा पे चलिए, बहुत ही अलर्ट रहिए, कॉशियस रहिए, और बहुत जल्दी होता है ना, जो जल्दी विश्वास नहीं करे, एकदम डाउटफुल रहे कि कुछ हो ना जाए, उसको सर क्या बोलते हैं, सर्कमस्पेक्ट, यानी बेसिकली बहुत ज्यादा अलर्ट होना सिचुएशन को लेके, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्पेक्ट। ठीक है जी।
और कुछ भी करते हैं तो हमें पहले सोचना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका परिणाम क्या निकलने वाला, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है स्पेशियस। स्पेशियस वर्ड जो होता है, कई बार ये ऐड आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा, एक तेल की, भाई आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। तो कई बार चीजें आपको दिखती बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, लेकिन उसके बाद जब यूज करते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेल बॉल्डनेस यानी गंजापन आज बहुत कॉमन इंडिया में, क्योंकि न्यूट्रिशन का लेवल बहुत पुअर है, लोगों की स्लीप साइकिल्स बहुत डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होते हैं। तो इसको ना सुधार के अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि तेल लगा के आपके बाल ठीक हो जाएंगे, तो महादेव ने आपकी बहुत अच्छी बुद्धि है। ठीक है जी, इस बुद्धि से आप आगे बढ़े, ये मेरी मनोकामना है। तो स्पेशियस यानी क्या होता है कि ऐसी चीज जो ऊपर से या बाहर से बहुत अच्छी दिखे बट एक्चुअली में वैसा वो हो ना, ठीक है, वो दिखावा ही हो। ठीक है जी। तो सर अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, ठीक है, तो एक सही फैसला, सही निवेश आपको सही जगह पहुंचा सकता है। अगर आपका भी लक्ष्य है कि एसएससी के एग्जाम्स को क्रैक करना है और बहुत इकोनॉमिकल वे में, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता, तो अगर आप इकोनॉमिकल वे में पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी महापैक आपके लिए है, जिसको परचेज करके आप 20 से भी ज्यादा एग्जाम्स, जी हाँ 20 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी मात्र कुछ ही रुपए में। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, एसएससी महापैक 1 ईयर का भी है और 2 ईयर का भी है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो 1 ईयर के पैक के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप 2 ईयर की है, अगर आप पास ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं आगे चल के क्या तैयारी करूंगा, डिसीजन लूंगा, तो आपके पास 2 साल का टाइम है पढ़ने का और समझने का चीजों को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं हूं विवेक त्रिपाठी, मिलता हूं फिर से। हर हर महादेव।